नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तिते। कहते हैं अर्जुन सुनो, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इसका अर्थ यह है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्द का मोबाइल पर सुनना, हजारों मील दूर होने वाले नाटक को ऑडियो वीडियो के रूप में देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि जो यंत्रों के द्वारा होते हैं कार्य। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना यंत्र स्वयं काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई समर्थ नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन, संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल भोग का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव, जो कुछ हो रहा है वह सब का सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति के ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीन के द्वारा प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतु नानेन जगद परिवर्तित। यह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरेपन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में कभी किसी से परिवर्तन होता रहता है। इसका अर्थ यह है कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं स्थिति अस्थायी नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर जब वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीर को उत्पन्न और लीन करती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। वह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ मैं और मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है, अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से होती है और प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। परंतु उन प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कृतित्व नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उसके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं, उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। अर्थात कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्णाश्रम में है तो कोई किसी वर्णाश्रम में है, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रभाव ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी किंचन मात्र अंतर नहीं होता।
ऐसे ही संसार में विविध प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, पर परमात्मा और उसका अंश जीवात्मा ज्यों का त्यों रहता है। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा, न हो सकता है। केवल परिवर्तन से, संसार के साथ अपना संबंध मानने से, तादात्म्य, ममता और कामना करने से संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है, अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। जब सब प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवस्था के कारण उसमें विविध परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उसकी कहीं भी अस्थायी स्थिति नहीं होती, बल्कि वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उसका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान शक्तिमान और प्रकृति शक्ति एक होते हुए भी मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्रता है और न कर्मों की स्वतंत्रता है। अगर भगवान उसकी प्रकृति को अलग अलग करके देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है, क्योंकि संसार स्वरूप से भगवान परिणत नहीं होते बल्कि प्रकृति परिणत होती है। परंतु भगवान और उसकी प्रकृति को एक देखें जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण हैं। अगर इसकी हम और स्पष्ट व्याख्या करते हुए क्रिया योग के माध्यम से अगर हम इसकी व्याख्या करें तो यह बात और साफ होती है, स्पष्ट होती है। जैसे पुरुष लोक में कहा गया है कि भगवान प्राणियों की सृष्टि भी करते हैं और उदासीन के समान भी रहते हैं, परंतु ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। इस शंका के निवारण में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र एकमात्र ज्ञान स्वरूप में विराजमान हूँ, मुझ में किसी प्रकार का विकार नहीं है, मैं अध्यक्ष रूप से प्रेरणा करता हूँ। इस कारण मेरी माया त्रिगुणात्मिका अविद्या लक्षणा प्रकृति इस चराचर जगत को प्रसव करती है। वेदों में इस प्रकार का एक मंत्र है, वही एक अद्वितीय देवता सब प्राणियों में गूढ़ भाव से अवस्थित है। वह सर्वव्यापक और सब जीवों के अंतरात्मा है। वह यावत क्रमों में सभी के अध्यक्ष हैं, सर्वभूत उनको आश्रय करके विद्यमान हो रहे हैं। वह साक्षी चैतन्य स्वरूप और एक प्राकृतिक गुण संबंध से रहित हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण में मिलता है कि यह प्रदृश्यमान प्रपंच जो अध्यक्ष है वह परम आकाश में विराजमान है। मायावश ब्रह्म चैतन्य के विपर्य ज्ञान में जीव भाव विकास को प्राप्त होता है, परंतु भगवान की अध्यक्षता न रहने पर वह चराचर व्यक्त और व्यक्त जगत नाना अवस्थाओं में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण कल्पित करते हैं, परंतु जब दूसरी ओर कोई सत्य वस्तु नहीं है, एकमात्र वही सत्य हैं, तो परमार्थतः उनका किसी भोग के साथ संबंध नहीं हो सकता। और उनके सिवाय जब कोई भोक्ता या चेतन सत्ता नहीं है तो इस जगत को किसने उत्पन्न किया? इसी से समझा जाता है कि वह सृष्टि स्थिति और प्रलय केवल मिथ्या मात्र है। तब इस प्रकार हमको सत्यबोध हो रहा है। इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत्त है, इस कारण जीव मोह को प्राप्त होते हैं। आत्मा का चैतन्य भाव देहेंद्रिय में लिप्त होकर देहेंद्रिय को भी चेतनवत दिखलाता है। देहेंद्रियादि के चैतन्य में ही जिसकी दृष्टि है वह इस बात को न विचार करके चैतन्य किसका है, इस जड़ चेतनात्मक दृश्य जगत को देखता है। जहाँ से चैतन्य आ रहा है उस मूल केंद्र में लक्ष्य नहीं कर सकता, अतः उल्टे रास्ते चलता है। जगत दर्शन होता है पर ब्रह्म दर्शन नहीं होता। यह चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य को विपरीत भाव से देखता है।
वृक्ष का मूल रहता है नीचे, शाखा प्रशाखा रहती है ऊपर, परंतु यहाँ मूल ऊपर है क्योंकि मस्तक में के ब्रह्मरंध्र में वह परम कारणों के कारण विद्यमान है। वही शक्ति नाना प्रकार के देहेंद्रियों के रूप में प्रणीत हुई है। मूल स्थान में एकमात्र चिद्रूप में शिव और शक्ति एकाकार मिलित हैं। वही मस्तक के असंख्य प्रवाहिकाओं के भीतर से होकर अवतरित करते हैं और पूर्णतः भूतमय व्यापार में परिणत हो गए हैं। उस शेख को यदि प्राप्त करना हो तो विविध नाड़ियों के भीतर से होकर अंत में सहस्त्रार में परम व्योम में आकर मिलना पड़ेगा, तब फिर सब एकाकार हो जाएगा। वह जो अध्यक्ष अर्थात अधिक्षस्थ पुरुष है, वही पुरुष सबके भीतर सब कुछ है। इसके न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। फिर भी प्रकृति व्यापार के शुभ शुभ कर्मों से वह भोक्ता कि नहीं तो दृष्टा मात्र है। प्रकृति सब कुछ बनाती बिगाड़ती है, परंतु इस अध्यक्ष पुरुष के रहने पर ही प्रकृति का सब कुछ करना संभव होता है। वस्तुतः यह प्रकृति भी वही बन गए हैं। यही है उनका अवतरण था जगत रूप में परिणाम को प्राप्त होना। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल।